हुकूमत ने स्मार्ट मूव की और ऐवान की कार्रवाई अदम एतमाद की तहरीक पेश किए बगैर ही मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। असद कैसर साहब को वो कहते हैं कि कौमी असम्बली की रिवायात का हिस्सा है कि अगर किसी रुकने पार्लियामेंट का इंतकाल हुआ हो तो उस रोज़ का इजलास एक रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। और मैं भी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए एक रोज़ के लिए इजलास मुलतवी करने का ऐलान करता हूँ। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि ये बरसों से हो रहा है और माजी में ऐसा 24 मरतबा हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को यकीन दिलाया कि वो अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होगी। अच्छा नाज़रीन, आज होने वाले असम्बली इजलास का 15 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। अब अपोजिशन असद कैसर के इजलास मुलतवी करने की वजह को एक बहाना करार दे रही है और यही वजह है कि अब स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन ने गिला करी कि अदम एतमाद की तहरीक को स्पीकर ने जानबूझकर नहीं छेड़ा। अब शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खबरदार भी किया कि अगर पीर के रोज़ उन्होंने कोई गैर आइनी अमल दोहराया तो फिर हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। बिलावल को उम्मीद वो जाहिर कर रहे हैं कि जी एम्पायर गैर जानिबदार हो चुके हैं, वज़ीर आज़म को शिकस्त का खौफ खाए चला जा रहा है, वज़ीर आज़म मुकाबले से भाग रहे हैं। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, आज फातिहा का बहाना था। ये वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये भाग सकें। ये कैसा कप्तान है जो पिच छोड़कर भाग रहा है, मगर हम मुत्तहिद हैं, हम इन्हें भागने नहीं देंगे और ये कब तक भाग सकते हैं। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हक है, ये अपनी हो चुके हैं। सबका दावा कि हुकूमत के पास सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं क्योंकि इसके बाद हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि आज अपोजिशन की हाजिरी 100% थी। अब इमरान खान सिर्फ चंद दिन के मेहमान रह गए हैं। 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, 7 दिन के अंदर इस पर वोटिंग हो जाएगी। कल ये लोग बार बार कह रहे थे कि हमारे अरकान से राब्ता है, इनका जहाँ से राब्ता था वहाँ से भी जूते मार कर निकाला जाएगा। इमरान खान को लंबी लंबी छोड़ने की आदत है। क्या हमने अदम एतमाद की तहरीक लाग कर कोई गैर कानूनी रास्ता अपनाया? अब राना साहब बुनियादी तौर पर अपोजिशन पर अवामी हलकों की जानिब से लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देते हुए अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक लाने का मकसद बयान कर रहे थे और अदम एतमाद की तहरीक को कानूनी करार दे रहे थे। अच्छा, राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि अदम एतमाद की तहरीक हुकूमत गिराने के लिए कानूनी और जमहूरी रास्ता है, लेकिन हुकूमत इसको गैर कानूनी इसलिए कह रही है कि हुकूमत का दावा यह है कि अपोजिशन ने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए ज़मीरों की बोलियाँ लगाई और आज भी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो दायर सदारती रेफरेंस है उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद ने दलाल दिए कि जी पार्लियामेंट में जो ख़वातीन हैं और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं, मखसूस नशिस्तों वाले अरकान ने आवाम से वोट नहीं लिया होता। मखसूस नशिस्तों वाले जो अरकान हैं वो भी सिंध हाउस में मौजूद थे। अच्छा, मखसूस नशिस्तें पार्टी की जानिब से फहरिस्त पर मिलती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले ख़यानत करते हैं। अमानत में ख़यानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में ख़यानत की बहुत सख्त सज़ा भी है। क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? अच्छा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या कोई भी रुकन वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी टिकट एक सर्टिफिकेट है जिस पर इंतखाबी निशान मिलता है। वज़ीर आज़म और रुकन असम्बली के हलफ में फ़र्क है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जो जमाती डिसिप्लिन है उसके पाबंद होते हैं। अच्छा जी, अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि बड़े सगीर में बड़े लीडर्स के नाम से सियासी जमातें आज भी कायम हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस बड़े लीडर्स की जमातें हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमानी पार्टी इजलास होते हैं। अरकान जो असम्बली हैं रबड़ स्टैम्प नहीं होते हैं और पार्टी फैसले से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफ़ी हुआ जा सकता है। पार्टी इख्तलाफ का ये मतलब नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। जस्टिस मज़हर आलम ने इस्तफसार किया कि पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाला इस्तीफ़ा क्यों दे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का भी पाबंद होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको बताना होगा कि रुकन ताहयात नाअहल कब होगा। अच्छा, 62(1)F क्वालिफिकेशन की बात करता है और 62(1)F में नाअहली की बात नहीं की गई। अच्छा, अब नाज़रीन, सड़कों और अदालत में कानून की जंग लड़ी जा रही है। फारूक हबीब को हुकूमत का दावा है कि असद कैसर ने आज कानून के मुताबिक इजलास की कार्रवाई की, कानून के मुताबिक इजलास को मुलतवी किया। अब अदम एतमाद की तहरीक की ताखीर की वजह से अपोजिशन तशवीश का इजहार इसलिए कर रही है कि कहीं बनी बनाई जो गेम है वो ख़राब ना हो जाए, यानी हुकूमत से नाराज़ होने वाले अरकान वापस हुकूमत में शामिल ना हो जाए। अच्छा, हुकूमत ये भी सोचती है कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का हक ज़रूर है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग करना किसी तौर पर भी जायज़ इकदाम नहीं है। अच्छा, फारूक का एक और दावा है वो ये कि जी इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं
और लेकिन नाक़िदीन सवाल उठा रहे हैं कि अगर हुकूमत के पास नंबर गेम्स पूरी है तो फिर हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक पर जो गिनती है वो करवाने में ताख़ीरी हरबे क्यों इस्तेमाल करी, क्या वजह? और अपोजिशन इस सवाल पर मज़े भी ले रही है। मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर कह रही हैं कि आपके पास कोई सियासी पता नहीं बचा है, सब पत्ते ख़ज़ां की तरह झड़ चुके हैं और आपका जो ट्रम्प कार्ड है वो एक ही है कि सियासत से दस्तबरदार हो जाएं। कल मेरे और हमजा के साथ अवाम का काफिला आपको निकालने के लिए जीटी रोड पर निकलेगा। मरियम ने कहा कि ऑपोजिशन में होने के बावजूद नवाज शरीफ की पार्टी का एक बंदा नहीं टूटा, जबकि ये इक़्तिदार में है फिर भी इनका रोज़ एक एक बंदा निकल रहा है। मरियम ने अहम बात यह भी की कि पाकिस्तान का जहाज़ किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है, यानी उनका इशारा नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक था। खान साहब को कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है जहां लोगों को ख़रीदने के लिए 20 से 25 करोड़ की ऑफ़र की जा रही है। ये सारे लोग रोज़ मिलकर गालियाँ देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ये मिलकर मेरा शिकार करने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देंगे। ये चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान इनके खिलाफ केसेस ख़त्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ यही एक मकसद है। जिस दिन मैंने इनके खिलाफ केसेस माफ़ कर दिए उस दिन मैं पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी कर दूंगा, जो कि मैं नहीं करूंगा। अब सियासी गर्मा गर्मी देख कर लगता ये है कि यहाँ सियासी मुखालिफिन तामीरी सियासत करने के बजाय मुल्क को से दो चार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, ज़रा आप गौर से सुनिएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये तमाम मैं रहबरों से मुखातिब हूँ, ये जो सो कॉल्ड हमारे रहबर हैं, कि ये ना हो जाए कि आप एक दूसरे को सबक सिखा रहे हैं, एक इसको नीचा दिखा रहा है, कोई इसको नीचा दिखा रहा है, और एक दूसरे को सबक सिखाते सिखाते कहीं आप लोग जमहूरियत का सबक ही ना भूल जाएं और ये सबक रहबरों को ये पैगाम दे जाए कि अब ऐसी सियासत का चलन ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।